हेलो, गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते। आज फिर हम एक नई टैरो रीडिंग के साथ आए हुए हैं और दिस इज़ पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर जनरल पीपल फॉर इंसाइट फॉर टुमारो दैट विल बी 21st of November। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे हर दिन कनेक्ट हूँ ताकि हमारा जो ये रिलेशन है ये डेवलप हो। अदरवाइज़ हमारी जो जर्नी है, सोल जर्नी, वो आगे कैसे बढ़ेगी। सो फॉर दिस रीज़न आई हैव कम हियर एंड आई एम जस्ट स्प्रेडिंग योर एनर्जीज एंड सो वेरी नाइस। फर्स्ट हम लोग करंट एनर्जी देखेंगे और करंट एनर्जी देखते हैं आप लोगों की कैसा कल के दिन में आपका क्या एम है, कैसी एनर्जी में आप रहने वाले हो। चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत विचार चल रहे हैं आपके दिमाग में। चलिए देखते हैं इन विचारों का की गुत्थी सुलझाना है। दिस इज फर्स्ट कार्ड इज फूल। शून्य की ऊर्जा से जुड़ना है आपको। पेज ऑफ वेंट्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है। तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी फील हो रही है। कुछ क्लैरिटी ऑफ माइंड भी होगा मेडिटेशन से, या एक बहुत ही शांत मन से आपने कुछ डिसीजन किया है वो भी दिखाई दे रहा है। और कुछ चीज़ों के लिए आप एंथुजियास्टिक हो गए हैं, तो अच्छी बात है। और कुछ बेफिक्रे भी हैं इस रीडिंग में, जिनकी सोल कॉलिंग हो रही है कि उन्हें अपने हिसाब से चलना है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप से जुड़ के अपना रास्ता खुद चुनना एक बहुत अच्छी बात है। और शायद आप लोगों में से कई लोग ये डिसीजन कर चुके होंगे कि अब तो मुझे अपने हिसाब से ही चलना है। मैंने अपने दुनिया के हिसाब से काफ़ी काम कर लिया, अब मैं अपने हिसाब से अपनी दुनिया देखूँगा। और ये शायद सही रास्ता भी है। इस समय अपने आप से जुड़ के व्यक्ति जो भी डिसाइड करे वो उसका आउटकम अच्छा ही होगा। एंड कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही सेटिस्फाइड पोजीशन में दिख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। जैसे कुछ अचीवमेंट के बाद हम कैसा फील करते हैं वैसा ही कुछ मुझे यहाँ लग रहा है। हो सकता है आप लोगों से मैं कईयों के साथ ये एनर्जी कनेक्ट हुई होगी। मेडिटेशन की ऊर्जा भी मैंने आपको कहा था। तो एक जर्नी है जिसका ओर छोर आज शुरू हुई है। अब आगे आगे की ओर ही यहाँ 4 कार्ड है, चारों एक दिशा की तरफ देख रहे हैं। मतलब सबका कहीं ध्यान है एक जगह की तरफ, उनका जैसे कुछ अचीवमेंट की तरफ, कुछ कोई मंजिल है जिसे पाना चाहते हैं सब। तो देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या क्या हेल्प कर रही है हमारी। टैरो से देखेंगे पहले, उसके बाद हम ऑरिकल कार्ड से भी एक बार गाइडेंस चेक करेंगे। सो दिस इज 7 ऑफ cups, then moon, and this is 4 of pentacles। कुछ मिली जुली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। चलिए देख लेते हैं कैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखो, पुरानी चीज़ों के साथ अलाइनमेंट तो ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा विचार करने का अब ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस यही है, अपने मन से कनेक्ट हो। मून की एनर्जी है,
थोड़े से शेडी पीपल्स हैं उनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। मन की बात सुननी है, आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन पावर पर कॉन्फिडेंस रखना है बिकॉज इट इज़ गाइडिंग यू प्रॉपरली, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स मनी वाइज ऐसा कुछ वो हेक्टिक डे नहीं है, इजीली whatever you wish you will have that much money and your wishes will come true, no issue at all। बट आपको चीज़ों से पकड़ के नहीं रखना, थोड़ा फ्लो में रहिए, इंट्यूशन से आप काम करिए, फ्लो में रहिए। और कुछ चीज़ें छूटेंगी डेफिनेटली, आगे बढ़ने का दिन है। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा चाहें सब कुछ वैसा ही हो, लेकिन जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए भी आप तैयार रहिए। हो सकता है वर्क प्लेस में या जहाँ पे भी आप काम करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जब आपको डिसीजन लेना होगा और साथ ही आपको हो सकता है डिच भी करें लोग, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, पर उस पर भरोसा करिएगा। और लेट्स सी, डिवाइन गाइडेंस हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड से भी। ये बहुत छोटी रीडिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि अब हर दिन हम लोग इसी तरह मिलेंगे। डिवाइन गाइडेंस की हम लोग वेट कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज कल के लिए हमें क्या शिव बाबा सब अपने अपने गॉड से गॉडेस से कनेक्ट हो सकते हैं या जिनको भी आप मानते हैं। 4 कार्ड लेंगे हम। दिस इज धर्म अनफोल्डिंग, दिस इज हायर लर्निंग, दिस इज मास्टर बुद्धा एंड ओ क्या बात है, या तो हमने कार्ड से चलिए चले एनीवे। रिवर्स तो अभी हमने रीडिंग नहीं शुरू की। यहाँ पे देखिए बुद्धा है, हायर लर्निंग है, प्रेयर है, कंटेम्पलेशन है एंड धर्म अनफोल्डिंग है। यू कैन सी दिस इज message is very much clear. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness, ठीक है। और इसके बाद हायर लर्निंग है, यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड दिस इज टाइम नाउ रिक्वायर फॉर फर्दर प्रोग्रेस। अगर हम कल की रीडिंग से इसको कनेक्ट करें तो इसका यही अर्थ होगा कि आप लोग आपको जो है एट ए टाइम वन स्टेप लेना। वन स्टेप इज़ वेरी मच क्लियर। लोग कहते भी हैं ना कि आपको एक ही स्टेप लेना है, सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप के बाद अपने आप आगे आएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप दो राहें हों आपके पास, जैसे मून कार्ड से पता चल रहा है कि आपको असमंजस होगा, इल्यूजन भी हो सकता है, तो आपको अपने मन की सुननी और स्टेप लेना है आपको फर्दर, ताकि आप उसको डिसीजन मेकिंग हो पाए, ठीक है। डिसीजन लेने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेप ही लेना है, बाकी उसके बाद अपने आप अनफोल्ड होंगी चीज़ें। एंड आपको आपका लाइफ एक्सपीरियंस जो अब तक का है वो आपको गाइड करेगा। ये कल लास्ट रीडिंग जो मैंने 2 वीक्स की थी उसमें भी ये कार्ड आए थे जिसमें हायर लर्निंग की बात कर रहे हैं, और वो हायर लर्निंग आपके अंदर से ही है, इनर कॉलिंग है। वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस में जो भी आया है, जो आपने अपनी आप के साथ सीखा है, जो आपकी आत्मा ने अनफोल्ड किया है लोगों के साथ एक्सपीरियंस लेकर, वही आपकी लर्निंग बनेगा। एंड मास्टर बुद्धा तो आपको पता ही है कि अवेयरनेस के बारे में है, जो ये भी इनर वॉइस का ही कार्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल और विजडम से हम इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि
शांत मुद्रा, मेडिटेशन की मुद्रा। इसकी ये जो मुद्रा है, ये भी तर्जनी से जो हम ओम का उच्चारण करते हैं वो मुद्रा इसमें दी गई है। तो सब कुछ लोगों के लिए जो मेडिटेशन करते हैं उनको ये हेल्पफुल भी होगी। तो आप मॉर्निंग में एक बार मेडिटेशन करके घर से निकलें तो और भी अच्छा होगा। शायद मन शांत रहे आपका, और जो हर्डल्स आनी है वो आए ही ना। And prayer and contemplation connect with heaven. Ask and you shall receive. ये बहुत ही क्लियर कट ये कह रहा है कि आपको मेडिटेशन में अपने जवाब खुद मिलेंगे। आपको कनेक्ट होना है अपने आप से। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपको इंट्यूटिवली भी आंसर्स मिल सकते हैं। एंड आपकी करंट एनर्जी में सभी के पास एक चीज़ मैंने मिस की, वो ये थी कि सभी के पास कुछ न कुछ ऐसा है हाथों में जिससे वो आगे बढ़ने के लिए हेल्प उनको हो रही है। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये हेल्प आपको डिवाइन हेल्प की तरह ही होगी। Divine will guide you from your inner voice, and you have to think up on that thing कि आपको मतलब जो आपको अंदर से इनर कॉलिंग आ रही है वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, वो लोगों के इंटेंशन समझने में आपको हेल्प करेगी। एंड आप अगर मेडिटेशन करते हैं और आपका मन शांत रहता है तो आप अपने आप से कनेक्ट भी जल्दी हो पाएंगे, और आपको खुद समझ आएगा कि आपको किस रास्ते पे चलना है। वन स्टेप आपको लेना है किस दिशा में, क्योंकि दिशा इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो, सबकी 4 कार्ड थे आपकी प्रेजेंट एनर्जी की, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से नहीं है। तो जनरल पीपल आर कमिंग हेयर। किसी के मन में कुछ चल रहा है, किसी के मन में कुछ और परेशानियाँ चल रही हैं, कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने का डिसीजन कर रहा है, कोई रिलैक्स मूड में है जो अब बहुत अपनी जर्नी फिनिश कर चुके हैं। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट थिंग्स होंगी। तो आउटकम यही है कि आपको डिवाइन ने पहले से ही अस्त्र शस्त्र देकर भेजा है, आपको बस उन पे ट्रस्ट करना है, और जो आपकी इनर कॉलिंग है उस पर आपको चलना है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस फॉर टुमारो रीडिंग। थैंक यू सो मच।